दरिया रावी के सैलाबी रैले में डूबते शख्स को बचा लिया गया है। सैलाबी पानी में बहते शख्स को पेट्रोलिंग टीम ने बचाया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया रावी के सैलाबी रैले में डूबते शख्स को बचा लिया गया है। सैलाबी पानी में बहते शख्स को पेट्रोलिंग टीम ने बचाया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। शाहदरा से हमें ज्वाइन करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। जहांगीर खान, बताइए हमें इस बारे में। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त 48,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक डूबते हुए शख्स को मुकामी मल्लाहों ने बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। मुकामी मल्लाह जिन्होंने इस शख्स को बचाया है वो भी हमारे साथ हैं और जिस शख्स को रेस्क्यू किया गया है वो भी यहीं पर मौजूद है। खालिद इनका नाम है और इनका ये कहना है कि शालीमार स्कीम के ये रिहायशी से बात करते हैं कि किस तरह से आप डूबे थे, क्या वजह क्या हुआ? उधर मीह पे आ रहा है, मैं तिलक के भेजने को गया। किधर से, किस जगह से? रावी बोल दो। अच्छा, आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि कैसे आपने इसको देखा और फिर रेस्क्यू कैसे किया? मेरी नज़र दरिया की तरफ ही थी, ठीक है, हम मिला है तो मैंने देखा कि इंसान डूब रहा है, ठीक है। मैंने जल्दी से बोर्ड अलर्ट की, फी सबिल्ला हम बचाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने बड़े भाई को कहा कि यार आदमी है, जल्दी से निकलो, वो भी मेरे साथ, ठीक है। कहता चलो जल्दी से। मैंने स्पीड बोर्ड रखी हुई है इसलिए कि नहीं कोई भी ऐसा वक्त आ जाए तो हम जल्दी से ना, हमारी ये ड्यूटी है, अल्लाह के हुक्म से मिलाओगे। ये डूब रहे थे, एंड था, निकले गोते आ रहे थे इनके। इनका ये कहना है कि ये प्राइवेट मल्लाह है, इन्होंने अपनी स्पीड बोर्ड की मदद से इस शख्स को रेस्क्यू किया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद बड़ी तादाद यहाँ पर बच्चों की और आम शहरियों की भी मौजूद है जिनको यहाँ से नहीं निकाला जा रहा और ये किसी बड़े नुकसान का पेश ख़ैमा भी हो सकती है। जी जहांगीर, आपका शुक्रिया। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे, सैलाब से जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी की सूरत हाल संगीन। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। कसूर के 36 से जायद देहात मुतासिर, मकीन जिंदगियां बचाने के लिए नकल मकानी पर मजबूर। बहावलपुर के करीब पानी के तेज बहाव के बायस जमीनी कटाव, दरियाई पट्टी पर कायम इलाके पानी की लपेट में आ गए। बहावल नगर में कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों अफराद बेघर। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा। दरिया रावी भी बेभर गया। जसर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, भारत से पानी की आमद 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 48 घंटे में दरिया सतलुज, चिनाब और रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ही मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निगरानी मजीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को हिदायत की कि दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से पंजाब के मुतासरा अजला में फंसे अफराद को निकालने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाए, मुतासरीन को खुराक, दवाएं और खैमे फराहम किए जाए। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को पंजाब के इदारों के साथ मुसलसल राबिते में रहने की हिदायत भी कर दी। मॉनसून का 8वां स्पेल, पंजाब के दरिया बिफरने लगे। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में जसर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA ने पानी की सतह में इजाफे का हाई अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर से सामिया सईद रिपोर्ट करेंगी। पंजाब के दरियाओं में बेशतर मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। सतलज और चनाब के बाद रावी में भी पानी बढ़ गया। दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर 1,09,000 क्यूसेक पानी दाखिल हुआ। शाहदरा के मकाम पर आज 60 से 70,000 क्यूसेक पानी का ताकतवर रेला गुजरेगा। दरिया के इर्द गिर्द आबादियों से इनखला कराने के लिए सायरन बजाने का सिलसिला जारी है। रावी के पार्ट में रेस्क्यू, सिविल डिफेंस की टीमें मुतहरिक। सिविल डिफेंस के 30 से जायद गोताखोर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। रेस्क्यू टीमें भी जदीद आलात और BM बोट्स के साथ मुतहरिक। गैर ज़रूरी जो कह लें कि लोग यहाँ पर आकर आबाद हो जाते हैं, लेकिन वो जब भी पानी आता है फिर सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो होते हैं और उनकी लाइफ डेंजर में हो जाती है, उनके जानवर डेंजर में हो जाते हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर ऐसी कोई भी अपनी आबादकारी ना करें जिसकी वजह से बाद में लोगों को भी प्रॉब्लम्स हो और उनको भी प्रॉब्लम हो। PTMA के मुताबिक फिरोजपुर और हरीके के मकाम पर भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वार्निंग जारी कर दी गई।
इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो इस वक्त सतलुज में पानी ज़्यादा है और उसके चांसेस ऐसे बढ़ रहे हैं कि आज भी बारिश है। सतलुज से ऊपर रावी में भी इस वक्त जो पानी चल रहा है तकरीबन 90,000 बल्कि 1 लाख का जो है वहाँ पर क्रॉस कर गया है जसड़ पे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब और जम्मू तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं। शहजाद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, हेडमराला के मकाम पर दरियाए चिनाब और जम्मू तवी में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और दोनों दरियाओं में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र दरियाए चिनाब और जम्मू तवी के जो मुल्हक्का इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जारी किया जा चुका है। महकमा इनहार, रेस्क्यू 1112 इंतज़ामिया की टीमें वहाँ पर मौके पर मौजूद हो। रेस्क्यू लाइफ सेविंग जैकेट्स, कश्तियों और एम्बुलेंस के साथ मौके पर मौजूद है और जो वहाँ पर हफाजती बंद है उन पर भी गहरी नज़र रखी जा रही है और पानी के बहाव पर भी नज़र रखी जा रही है। दरिया चिनाब और दरिया जम्मू तवी में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र 18 जो देहात हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है और इंतज़ामिया की जानब से जो मकीन हैं उनको महफूज मकामात पर पहुँचने की हदायत की गई है। बलाई इलाकों में और सियालकोट में इस वक्त मसलसल जो है गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दरियाओं और नदी नालों में तगयानी है और पानी की आमद में इजाफा देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में दरियाए सतलुज का बिफरता पानी आर्जी बंद तोड़कर रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। वसी रकबे पर ज़राई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा एहसन अंसारी से। जी एहसन। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी के लेवल में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके साथ साथ पानी का जो बढ़ता हुआ बहाव है आर्जी बंदों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में दाखिल होता जा रहा है। अभी हम इस वक्त एक इलाके में ही मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बंदों को तोड़ता हुआ आर्जी जो ये पानी है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रिहायशी इलाकों तक वो यहाँ पर पहुँच गया है, जिसके बायस जो है लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कुछ आर्जी छोटे बंद लगा के पानी को मजीद फैलने से रोका गया। इसके साथ साथ बेशतर जानवर जो हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर मौजूद हैं। इस वक्त बेड़ी भी यहाँ पर रखी गई है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत की गई तो अपनी मदद आपके तहत उसको इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। तकरीबन अभी यहाँ पर कोई 20 से 25 ऐसे घर हैं जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में घिर चुके हैं। दूसरी जानिब तकरीबन इस वक्त 40 से 45 हज़ार क्यूसिक का पानी का जो बहाव है वो यहाँ पर इस वक्त बह रहा है, जबकि मजीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू 1112 है उनके भी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ कर दिया गया है। जी मैं इस वक्त दरिया रावी की शादरा की साइड पर मौजूद 40,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मैं मौजूद हूँ चूनिया के नवाई इलाके छपर के मकाम पर, जहाँ पर भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए सतलुज की जो सतह है वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज हेड सुलमानकी में पानी की सतह 1,06,000 क्यूसेक तक जा पहुँची है। सियालकोट से गुजरने वाले दरियाओं और नदी नालों में इस वक्त तुगयानी है। मैं इस वक्त दरिया झेलम के किनारे पर मौजूद हूँ। मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध का ज़मीनी कटाव जो है वो खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। दस्ता से गुजरने वाले नाला एक में तुगयानी है। डेरा बखा के इलाके में हम मौजूद हैं। दरिया चिनाब के किनारे बस्ती पठाना के अंदर मौजूद हूँ। कटाव का सिलसिला जो है वो तेजी से जारी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एनडीएमए के किरदार पर सवालात उठा दिए। पूछा, अगर मुतासरा इलाकों में 1112 और जिले इंतजामिया काम करती है तो फिर एनडीएमए क्या करती है? क्या उसका काम सिर्फ लाशें उठाना है? अगर अर्ली वार्निंग और मौसम की सूरत हाल एनडीएमए ने बतानी है तो फिर महकमा मौसमियात क्या करता है? इजलास की तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। जी शकील।
देखिए, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही के बारे में ब्रीफ किया गया है और चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया है कि अब तक कोई 800 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 1100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में इस साल 22% ज़्यादा शिद्दत से मानसून आया है जिससे तबाही हुई है। अगले साल इससे भी ज़्यादा शिद्दत होने का इम्कान है। पीएसी अरकान ने एनडीएमए की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए कि अगर आपने मौसम की सूरत हाल बतानी है या अर्ली वार्निंग के बारे में आगाह करना है तो फिर महकमा मौसमियात का क्या काम है। तो एनडीएमए हुकाम ने बताया कि 2100 टन जो है इमदादी सामान अब तक पहुंचाया जा चुका है। जो नुकसानात हैं उसका तखमीना लगाया जा रहा है और मज़ीद इमदाद जारी रखी जाएगी। लेकिन साथ साथ एनडीएमए ने हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ दी है कि रिमोट सेंसिंग जो सिस्टम है उसको अप्लाई किया जाए, उसके लिए काम किया जाए। इस वक्त हम ग्राउंड जो सिस्टम है उस पर इन्हिसार कर रहे हैं और पीएसी ने हिदायत की है कि मुतासरा इलाकों में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ी से जारी रखी जाएँ। जी, आपका बेहद शुक्रिया। मंचनाबाद में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतासरा इलाकों में जनाजे उठाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बस्ती हाजी मुमताज़ मेहार और बस्ती तुफैल आहलूका में 2 खवातीन की मैयतें कश्तियों के जरिए मुंतकिल की गई हैं जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मंचनाबाद से, जहां पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है।